4 के बीच में आ रही है तो आप प्री डायबिटिक स्टेज पर हैं। आप कौन सी स्टेज पर हैं? प्री डायबिटिक स्टेज पर हैं। और इस स्टेज से आप 3 से 6 महीने में ही डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हैं। ये वो स्टेज है। अगर इसकी वैल्यू 6.4 से ज्यादा आ रही है, ठीक है, तो आप डायबिटीज में कन्वर्ट हो चुके हैं, आप डायबिटीज में प्रवेश कर चुके हैं। लेकिन उसमें भी गुड न्यूज है, अगर हम जिनको भी डायबिटीज है अपना HbA1c का लेवल 7% से नीचे रखते हैं, मेंटेन करते हैं कि हमारा 7% से ऊपर HbA1c का लेवल नहीं जाए, तो हमारे शरीर में कॉम्प्लिकेशन नहीं आते हैं जो डायबिटीज के दुष्परिणाम है। डायबिटीज घातक नहीं है, लेकिन डायबिटीज के दुष्परिणाम घातक है। डायबिटीज होने के बाद जो जो बीमारियां शरीर में बनती हैं, अपने 4 सेलों पर जो असर आता है वो घातक है। वो 4 सेल कौन से हैं? वो 4 सेल कौन से हैं जिन पे डायबिटीज होने के बाद असर आता है, जो सेल खराब होते हैं? वो 4 सेल है। नंबर 1 रेटिना। कौन सा? रेटिना, आंख, ठीक है। नंबर 2 इंटीमा। इंटीमा के सेल, इंटीमा के सेल कहाँ होते हैं? हमारी जो ब्लड वेसल्स होती है ना, जिनमें रक्त बह रहा है, उससे अंदर वाली परत को इंटीमा बोलते हैं। इंटीमा के सेल से बनी हुई होती है। दूसरा, वो सेल खराब होते हैं। तीसरा किडनी। तीसरा किडनी। डायबिटीज जब बढ़ता है ग्लूकोज लेवल ब्लड में, तो किडनी पे भी असर आता है। आपने देखा होगा डायबिटिक पेशेंट की डायलिसिस करानी पड़ती है, ठीक है, वो इसी कारण से है। चौथा हमारा नर्वस सिस्टम, नर्व सेल। नर्व सेल आप समझते हैं, जिससे हमारी बॉडी में सूचना का आदान प्रदान चलता है। हमारी बॉडी में 2 तार लगे हुए हैं, मोटार नर्व और सेंसरी नर्व, जिनसे हमारी बॉडी में सूचना का आदान प्रदान होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पैर में मच्छर ने काटा तो हाथ कैसे पहुंच जाता है वहां ऑटोमेटिक? किसके माध्यम से? वही नर्वस सिस्टम के माध्यम से हमें सूचना मिली माइंड को, माइंड ने हाथ को सूचना दी और हाथ वहां पहुंच गया तुरंत। फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में ये काम होता है, ठीक है। तो वो हमारी बॉडी में 2 तार जो है वो भी डायबिटीज बढ़ने पर खराब होते हैं, उनका भी स्ट्रक्चर खराब होता है, ठीक है। तो हमारा जो HbA1c का लेवल है वो 7% से अगर ऊपर नहीं जाता है किसी पेशेंट का, तो उन्हें डायबिटीज से कोई भी समस्या नहीं होती, अगर वो मेंटेन करते हैं। लेकिन मेंटेन रख नहीं पाते, क्योंकि अगर मेंटेन रखते हैं तो वो डायबिटीज होती ही नहीं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि हम प्री स्टेज में डायबिटीज को जानने के लिए कौन सा टेस्ट कराते हैं? HbA1c टेस्ट। उस टेस्ट का नाम है HbA1c, ठीक है। इसकी वैल्यू मैंने आपको बताई कि ये कौन सी वैल्यू है, कि उस कंडीशन में हम इसको पढ़ भी सकते हैं, किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती है। और डायबिटीज में डॉक्टर की जरूरत है ही नहीं। डॉक्टर की जरूरत कब पड़ती है? जब हमारे शरीर में कॉम्प्लिकेशन आना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे हमारी आंखों पर असर आना स्टार्ट हो गया, हमारी किडनी पर असर आना स्टार्ट हो गया, हमारे नर्वस सिस्टम पर आना स्टार्ट हो गया, या हमारे इंटीमा के सेल पर असर आना स्टार्ट हो गया, तब हमें डॉक्टर की जरूरत पड़ती है। तो हम उस स्टेज पे नहीं जाएं। तो मैं शॉर्ट में ले रहा हूं, अगर ज्यादा विस्तार में जानकारी चाहिए आपको, तो हमारा हर गुरुवार और रविवार को ऑनलाइन प्रोग्राम चलता है शाम को 8 बजे। मैं बता रहा हूं, अगर लास्ट में आपके क्वेश्चन लास्ट में नहीं मैं बता पाऊं तब पूछना, ठीक है। हर गुरुवार और रविवार को हमारा प्रोग्राम चलता है जूम ऐप पर, जिसपे हम क्लास लेते थे कोविड में। जूम क्लाउड मीटिंग ऐप के नाम से जो है, जिसपे हम क्लास लेते थे, ठीक है, उस ऐप पे। और लिंक हम आपके लिए भेजते हैं, लिंक हम आपके व्हाट्सएप पे भेजते हैं, और उस पर आप पूरी नॉलेज ले सकते हैं कि डायबिटीज कैसे होता है, होने के बाद क्या क्या दिक्कत पैदा करता है, कौन कौन ऑर्गन को खराब करता है हमारे शरीर में, और हम इससे अगर बाहर जाना चाहें, डायबिटीज को रिवर्स करना चाहें,
तो हमें क्या करना होगा, कैसे रिवर्स होता है, उसमें पूरा नॉलेज दिया जाता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। जैसे हम आज यहाँ दे रहे हैं आपके यहाँ, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। लेकिन आप बच्चे हैं, आप इस स्टेज में जाए ही नहीं कि आपको ये टेस्ट कराने की जरूरत पड़े। तो हमारे डॉक्टर साहब माननीय रवि नालेकर सर, जो पूरे जलगांव से जिनको राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति शंकराचार्य सारे अवार्ड मिले हुए हैं सर को, आप फोटो देख रहे होंगे, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि अगर हम अपने जीवन के 5 समय फिक्स कर लेते हैं, कितने 5 समय हम फिक्स कर लेते हैं, तो हम इन समस्याओं से बचे रहेंगे, हम इस बीमारी से बचे रहेंगे। तो क्या आप चाहेंगे उसको जानना? भाई हम बीमारी से बचें और हमें वो पता चल जाए कि हमें क्या करना है, तो जानना आवश्यक होता है ना। और जानना ही नहीं, उसको करना भी है, उसको करना भी है, ताकि हम ऐसी भयंकर बीमारी से बच सकें। और ये हम नॉलेज आपको क्यों दे रहे हैं कि हमारे डॉक्टर साहब का सपना है, एक लक्ष्य है कि मुझे भारत से मधुमेह खत्म करना है, मुझे भारत मधुमेह मुक्त करना है। जैसे हमारा देश पोलियो मुक्त हुआ है, पोलियो मुक्त कैसे हुआ? उसमें सभी ने सहयोग किया था, सभी ने सहयोग किया था ना। पोलियो ड्रॉप लाई गई थी, उसमें डॉक्टर्स भी थे, नर्सेज भी थे, टीचर्स भी थे, सेलिब्रिटी भी थे, सभी लोगों ने सहयोग किया था, घर घर जाके ड्रॉप लाई जाती थी। और आज अपने देश से पोलियो खत्म हो गया। तो ऐसे ही हमारे डॉक्टर साहब इस मिशन पे कार्य कर रहे हैं कि मुझे भारत से मधुमेह डायबिटीज खत्म करना है। और वो खत्म कब होगा? जब ये डायबिटीज की नॉलेज हर आम इंसान तक पहुंचाई जाएगी, तभी तो बच पाएंगे हम इस बीमारी से, तभी तो इस बीमारी से बच पाएंगे। तो वो 5 समय कौन से हैं, वो 5 नियम कौन से हैं? बेटा बात कर रहे हैं, पीछे बैठ के आराम से, नॉलेज मिलेगी नहीं आपको पैसे से भी, ये मिशन के माध्यम में हमें सब मिल रही है आपको नॉलेज। तो सबसे पहला समय कौन सा है? सुबह जगने का। सुबह जगने का हमें टाइम फिक्स करना है। इसमें कोई पैसा खर्च होगा क्या? अच्छा तो नहीं होगा। और हम ये समय फिक्स कर लेते हैं तो हम इस बीमारी से बच जाएंगे। अब सुबह कब होती है? सुबह कब होती है? टाइम से नहीं देखना है, हमें ये देखना है कि सूर्य उदय होने से पहले सुबह उठे, ठीक है। क्योंकि सर्दियों के मौसम में सूर्य लेट निकलता है और गर्मियों के मौसम में जल्दी निकलता है। तो हमें कब जगना है? सूर्य उदय होने से पहले, ठीक है। पहला नियम ये फिक्स करना है हमें अपने जीवन का कि हमें सुबह सूर्योदय होने से पहले ही जग जाना है, बिस्तर छोड़ देना है, ठीक है। दूसरा नियम, सुबह के नाश्ते का समय फिक्स करना है। सुबह के नाश्ते का हमें समय फिक्स करना है। और नाश्ते में क्या लेना है? दूध, दही या चाय, पेटीज, बैंड, बर्गर, पिज्जा। क्योंकि हमारी आदत बनी हुई है, मम्मी सुबह ही चाय लेके आ जाती है खटिया पे, बेड पे, तो ले बेटा चाय पी ले, और बेटा ने चाय पी तो मंगवाई लेगा, हाँ चलो खड़ी हो जा। तो ये चाय हमारे देश के लिए नहीं बनी है। ये चाय जो है वो हमारे देश की, जो हमारा टेम्परेचर है ना, हमारे यहाँ का जो एटमॉस्फेयर मौसम है, वो ऑटोमेटिक पहले से 30-40 डिग्री रहता है। ये वहाँ के लिए है जहाँ माइनस में टेम्परेचर रहता है, -10 डिग्री, -20 डिग्री में टेम्परेचर जा रहता है, उनका ब्लड गाढ़ा हो जाता है, जम जाता है, और उस ब्लड को पतला करने के लिए वो चाय और कॉफी यूज करते हैं। हमारे यहाँ तो वैसे ही इतनी गर्मी है, देख रहे हैं आप, पानी गोल गोल के बाहर निकल रहा है, और फिर हम इसमें चाय और पीते हैं, ठीक है। तो हमें चाय नहीं पीनी है सुबह के नाश्ते में। तो दिन के कभी भी हमें क्या लेना है? दूध, दही, मट्ठा, अंकुरित अनाज जैसे चने की कोमरी, मूंग की कोमरी खाते देना। पहले अंकुरित अनाज लेना है, उनको उबाल के नहीं खाना है,
अगर हम उनको उबाल के खाते हैं तो उनका फाइबर खत्म हो जाता है उसमें से। उनको केवल पानी में भिगो 12 घंटे, उसके बाद निकाल के कपड़े में लपेट के रख दो, उसमें अंकुर निकल आते हैं जिसे पुल्ला बोलते हैं, तब उसे खाना। ठीक है, अंकुरित अनाज लेना है, दलिया लेना है, दलिया लेना है, और अब चल रहा होगा सतुआ, पौष्टिक आहार होता है अपना, वो लेना है। लेकिन अगर आपको दिया जाए तो आप खाते हैं क्या? क्या खाते हैं? मैक्रोनी, पास्ता, नूडल्स, मैगी, जो अपनी आंतों में जाके चिपकती है। ठीक है, तो ये हमें नहीं खाना है, और नहीं खाएंगे तो हमारा पैसा भी बचेगा। नहीं खाएंगे इसको तो पैसा भी बचेगा, हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा। दूसरा नियम हो गया, सुबह के नाश्ते का हमें समय फिक्स करना है, और नाश्ते में क्या लेना है ये भी हमें देखना है। तीसरा, दोपहर के खाने का समय फिक्स करना है। कौन सा? दोपहर के खाने का। और दोपहर के खाने में हमें 40% रॉ फूड लेना है, कच्चा, सलाद। ठीक है, समझ गए? रॉ फूड का मतलब हमें सलाद के रूप में 40% लेना है। जैसे मान लीजिए हम 400 ग्राम खाना खाते हैं, 400 ग्राम खाना खाते हैं तो हमें 160 ग्राम सलाद लेना है, और बाकी 240 ग्राम हमें पका हुआ रोटी सब्जी। ठीक है, लेकिन हम करते क्या है? सलाद तो लेते हैं, सलाद तो लेते हैं, लेकिन हम करते क्या है कि एक पीस सलाद का लेंगे और एक पीस रोटी सब्जी का लेंगे। ऐसे खाते हैं ना? नहीं खाना है, गलत तरीका है ये। पहले सलाद खाना है, उसके बाद रोटी सब्जी खाना है। मजा नहीं आएगा बेटा, मजा तो फिर हॉस्पिटल के बेड में आता है। ये शरीर है ना, इसकी कोई कीमत नहीं है, अनमोल है ये मशीनरी, और ऐसी मशीनरी आज तक बना नहीं सकता कोई। इसमें जो ऑर्गन्स लगे हुए हैं ना अपनी बॉडी में, मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ, हमारी बॉडी में ऐसे ऑर्गन हैं कि जो द्रव्य में से द्रव्य को छान के अलग कर देते हैं। जैसे द्रव्य बोलते हैं पानी, पानी में से और दूध को मिक्स कर दिया जाए तो उसको भी अलग कर देता है, ऐसा ऑर्गन उनकी बॉडी में है। कौन सा? किडनी। किडनी ब्लड में से यूरिन माने पेशाब को छान के अलग कर देता है। ऐसी कोई मशीन बनी है आज तक? ठीक है, तो ये बॉडी बहुत अनमोल है। हवा से हवा को अलग कर देती है, हवा में से हवा को अलग करती है। वो कौन सी चीज है? ऑर्गन हमारा लंग्स, फेफड़े, वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अलग अलग कर देती है। ऐसी कोई मशीन बनी आज तक? लेकिन हम इसकी वैल्यू नहीं समझते हैं। कह रहा है ना बेटा, आनंद नहीं आएगा, आनंद लेना है तो फिर ये खराब होगा। आनंद भी लेना है तो इसको मेंटेन करके रखना है। आपने देखा होगा कि हम बाइक लाते हैं या 4 व्हीलर लाते हैं तो उसकी क्या कराने जाते हैं? क्यों कराने जाती है सर्विस? क्योंकि वो सही बनी रहे, उसके जितने भी पार्ट हैं वो किसी नहीं, डैमेज नहीं हो। इसलिए जाते हैं, इसकी हेल्प कराने कभी जाते हैं क्या? कब खराब हो जाती जब, पहले क्यों नहीं जाते? इसकी सर्विस कराने का तरीका क्या है? इसकी सर्विस किससे होती है? कहीं नहीं जाना है हमें सर्विस कराने, इसकी सर्विस सेंटर ये रहे दोनों। अगर हम इनका यूज करते हैं तो हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी हॉस्पिटल। ये इसके सर्विस सेंटर है दोनों। इनको हमें 10,000 कदम पर डे चलाना है सुबह सुबह। 10,000 कदम अगर हम चलते हैं तो हमारी पूरी बॉडी की सर्विस हो जाती है।
तो बताओ ये बेहतर है या हॉस्पिटल जाके सर्विस कराने वाला सिस्टम बेहतर है? ये वाला सही है ना, बिना पैसे के हो रहा है। और ये कब करना है? सुबह। सुबह हमें जगने के बाद फ्रेश होना है। 45 मिनट हम टहलते हैं ना तो 10,000 कदम हम चल लेते हैं। होता है बता रहा हूँ, 45 मिनट में हो जाता है। 45 मिनट आप चलेंगे तेज गति से 10,000 कदम चल लो, ठीक है। तो हमें तीसरा क्या करना है? दोपहर के खाने का समय फिक्स करना है। चौथा, शाम को खाने का समय फिक्स करना है। अब शाम कब होती है? सुबह 9 बजे कि 10 बजे? सूर्य अस्त होने से पहले, सूर्य डूबने से पहले होती है शाम, और सूर्य डूबने के बाद होती है रात, नाइट। लेकिन हम खाना कब खाते हैं? नाइट में। खाना कब खाते हैं? नाइट में। और खाने का तरीका बताऊं कैसे खाते हैं? बेड पे बैठे होंगे या सोफा पे बैठे होंगे, एलईडी चल रही होगी या मोबाइल हाथ में चल रहा होगा, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम उस पर लग रहे होंगे और खाना चल रहा होगा। सही बात है। ऐसे ही खाते हैं ना। तरीका गलत है ये तरीका गलत है। हमारे खाने का पाचन इसीलिए तो नहीं हो पाता है क्योंकि हमारे माइंड को पता ही नहीं चल रहा है। माइंड कहाँ लगा हुआ है? टीवी में। माइंड कहाँ लगा हुआ है? टीवी में। तो हमारे माइंड को जब संदेश ही नहीं जा रहा है कि खाना आ रहा है, तो खाने को पचाने के लिए जो एसिड, एंजाइम की जरूरत पड़ती है वो हमारी बॉडी रिलीज नहीं करती है। क्यों? क्योंकि उनके पास सूचना ही नहीं जा रही है। जैसे हम आपके यहाँ ये प्रोग्राम कर रहे हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम दे रहे हैं, तो आपके प्रिंसिपल साहब के पास सूचना थी, तभी तो ये सिस्टम बन पाया। हम आए, हमारे पास सूचना पहुंची, सर आए, आप लोग एकत्रित हुए, सभी अपने अध्यापक बंधु भी बैठे हुए हैं, तो क्या कैसे अरेंजमेंट हुआ? पहले से सूचना थी, तभी तो ये हुआ। अगर सूचना नहीं होती तो क्या ये हो पाता? नहीं हो पाता ना। तो ऐसे ही अपनी बॉडी में जब अपने माइंड को पता ही नहीं है कि खाना आ रहा है, इसको पचाने के लिए कौन कौन से एंजाइम और एसिड उपयोग होते हैं, वो कहाँ से रिलीज होंगे? वहां तक सूचना ही नहीं जाती है। तो हमें खाते समय ध्यान कहाँ रखना है? माइंड कहाँ रखना है? खाने पर। कहाँ रखना है? खाने पर। और खाने को 32 बार चबा चबा के खाना है। जितना आप खाने को चबाओगे, तो 32 बार चबाने की मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि हमारे माउथ में सलाइवरी ग्लैंड होती है, ये वाली, जिनसे सलाइवा निकलता है, लार जिसे बोलते हैं। और जितना हम खाने को चबाते हैं उतनी लार उसमें मिक्स हो जाती है और खाना लचीला हो जाता है। और जब खाना लचीला होके जाएगा अंदर हमारे आमाशय में, तो उसका पाचन जल्दी हो जाता है। हमारे अंदर आमाशय और आंत को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, ठीक है। तो इसमें भी कोई पैसा खर्च नहीं हो रहा है कि हो रहा है? तो चौथा समय हमें शाम के भोजन का फिक्स करना है। और 5वां समय फिक्स करना है हमें रात के सोने का। अब रात में सोते कहाँ हैं हम? सोते तो सुबह, रात में सोते ही नहीं है, सुबह सोते हैं। 12-1 बजे तक टीवी और फोन पे लगे रहेंगे, उसके बाद सोएंगे। और सुबह कितने बजे जगते हैं? 8 बजे। रात में सोते कहाँ हैं? बेटा सुनो, बात मत करो, सुनो, ठीक है। तो सोना भी हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। क्यों? हर के पीछे साइंटिफिक रीजन है। जो भी मैं बोल रहा हूँ हर चीज के पीछे साइंटिफिक रीजन है। हमें समय फिक्स क्यों करना है? हमें समय इसलिए फिक्स करना है कि हमारी बॉडी में बायोलॉजिकल क्लॉक होती है। क्या हमारे शरीर में कोई बटन लगे हुए हैं कि उससे हम दबा के उसे चलाते हैं? कोई बटन है क्या अपने शरीर में? नहीं ना, ऑटोमेटिक चलता है। तो ऑटोमेटिक किससे चल रहा है? हमारे शरीर में बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, उसे हम जिस स्थिति में सेट कर देते हैं
उसी समय पे हमारे शरीर में वो फंक्शन होता है। आपने देखा होगा कुछ लोग सुबह 7 बजे खाना खाते हैं, क्यों? उन्हें 7 बजे भूख लगती है, उनकी बायोलॉजिकल क्लॉक जो है वो 7 बजे पे सेट है, तो उन्हें 7 बजे ऑटोमेटिक भूख लगती है। और कुछ लोग 11 बजे 12 बजे खाना खाते हैं, क्योंकि उनकी बायोलॉजिकल क्लॉक कितने बजे सेट है? 11-12 बजे। ठीक है, तो जब भूख लगती है तो क्या होता है, हमारे खाने को पचाने के लिए HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जरूरत पड़ती है, वो हमारे आमाशय में रिलीज होके आता है। तो अगर वो नहीं आएगा और हम टाइम फिक्स नहीं है, किसी दिन हम 7 बजे खाना खा रहे हैं, किसी दिन 9 बजे खा रहे हैं, किसी दिन 11 बजे खा रहे हैं, तो हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं आएगा तो उस भोजन का पाचन हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा ना। तो इसलिए हमें समय फिक्स करना है अपने खाने का, बायोलॉजिकल क्लॉक सेट करने के लिए। सोने का जो मैंने बताया आपको कि हमें 6 से 7 घंटे की गहरी नींद लेनी है। क्यों लेनी है? क्योंकि सोते समय दिन भर में जितना भी टॉक्सिन हमारी बॉडी में एकत्रित होता है, दिन में जितना भी टॉक्सिन हमारी बॉडी में एकत्रित होता है, तो सोते समय एक क्रिया होती है, उस क्रिया के माध्यम से वो बाहर किया जाता है। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ कोई फंक्शन हो, शादी विवाह हो, और एक नाइट हम जाग लें, बंद कर दो, देखा है? बहुत है। तो